नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं जो कि आ रही है पुणे से। SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की इमारत के एक हिस्से में एक बार फिर आग भड़क गई है और इस वक्त आग बुझाने का काम जारी है। इस वक्त की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वैक्सीन बनाने की फैक्ट्री सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की इमारत में सबसे पहले आज दोपहर 2:30 बजे आग लगी थी। शाम होते होते जानकारी आई कि इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। पुणे प्रशासन के मुताबिक आग बुझाने का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब खबर दोबारा आ रही है कि जिस इमारत में दोपहर को आग लगी थी उसी इमारत के एक और हिस्से में आग भड़क गई है। जिस इमारत में आग लगी उसमें मजदूर काम कर रहे थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने का कारण वेल्डिंग से निकलने वाली चिंगारी बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की देख रहे हैं जहां पर एक और हिस्से में इमारत के आग लगने की जानकारी आ रही है और ये कहा जा रहा है कि इसे भी लगातार कोशिशें ये है दमकल के कर्मचारियों के जरिए कि जल्द से जल्द काबू कर लिया जाए, क्योंकि जो दोपहर में तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें तो धुएं का गुबार नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए धधकते शोले नजर आ रहे हैं इमारत के भीतर से। और दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आग भड़क उठी। दोपहर के वक्त टर्मिनल 1 के पास वाली इमारत में आग लगी और इस इमारत में मजदूर काम कर रहे थे। अब से करीब महीने भर बाद यहां वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू होना था, लेकिन काम करने के दौरान आग भड़क गई। इमारत की ऊपरी मंजिलों में फंसे मजदूरों को निकालने का मौका नहीं मिल पाया। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को करीब 1 से 1.5 घंटा लगा। दूसरी तस्वीर दिन ढलने के बाद की है। समाचार एजेंसी NI की रिपोर्ट के मुताबिक इमारत में आग दोबारा सुलग गई है, जिसको लगातार कोशिश की जा रही है कि काबू किया जा सके। अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अभी क्या हाल है वहां पर? देखिए, फिलहाल आग बुझाने का काम शुरू है प्रीति। जिस तरीके से आग दोबारा भड़की है, खास करके दूसरे हिस्से में, उससे साफ हो गया है कि आग पूरी तरीके से बुझी नहीं। हालांकि फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने उस हिस्से को में आग बुझा दी थी जिस हिस्से में पहली बार आग लगी थी। हालांकि उसमें 5 लोगों की दुखद मौत हो गई, लेकिन दूसरे हिस्से में अब आग एक बार फिर भड़की है और फिर से फायर ब्रिगेड कर्मचारी उस हिस्से को आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइमा फेसी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यह साफ हुआ है कि वहां पर एक यूनिट का इंस्टॉलेशन चल रहा था। जो वैक्सीन बनाने की यूनिट है, रोटा और विशिष्ट वैक्सीन, उस पर उसको बनाने का जो यूनिट लग रहा था उसका इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था। उसमें वेल्डिंग के दौरान आग लगी है और उसके बाद हालांकि 5 साढ़े 5 बजे के आसपास फायर कर्मचारियों ने कहा कि आग बुझ गई है, जिसमें से 6ठे मंजिल के आसपास से 5 लोगों के शव निकाले गए, जिसमें 2 उत्तर प्रदेश के हैं, 1 बिहार के हैं और 2 महाराष्ट्र के लोग हैं। अब दूसरे हिस्से में आग लगी है और दूसरे हिस्से में आग बुझाने की कोशिशें जारी है। हालांकि पूरी बिल्डिंग को वैकेट कर दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से आग फिर से दोबारा लगी है, कहीं न कहीं अब सवाल खड़े हुए हैं। अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ। सीरम इंस्टीट्यूट हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। सीरम इंस्टीट्यूट हादसे में मरने वालों के प्रति उन्होंने खेद जताया है और साथ ही आपको बता दें ये वही सीरम इंस्टीट्यूट है जिसमें पिछले महीने जब लगातार कोरोना वैक्सीन को लेकर युद्ध स्तर पर कार्यक्रम चल रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी गए थे अलग अलग इंस्टीट्यूट जहां पर वैक्सीन को लेकर डेवलपमेंट किया जा रहा था और उन गत महीनों में हमने वो भी देखा था कि बहुत सारी उम्मीदें थी सीरम इंस्टीट्यूट से और वैसा कुछ होता हुआ नजर भी आया कि कोविशील्ड की प्रोडक्शन वहां पर अगले महीने शुरू होनी है। ये एक बहुत बड़ी खबर भी वहां से सामने आई थी। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, प्रधानमंत्री का ट्वीट, लेकिन अभी वहां पर किसी के भी वहां नहीं होने की जानकारी आ रही है। ऐसे में फिलहाल ये बताइए कितना वक्त लग जाएगा इस आग को काबू करने में? देखिए, इस वक्त को खासकर इस आग को काबू करने में कम से कम अगर वक्त की बात करें तो 2 से 3 घंटे और लगेंगे, क्योंकि अगर आग बुझा भी ली जाती है तो पहली बार आग बुझाने के बाद कूलिंग एरिया में कूलिंग करते समय दूसरे हिस्से में आग लग गई थी। ऐसे में फायर ब्रिगेड कर्मी या फिर जो भी वहां पर अधिकारी मौजूद है वो इंश्योर करेंगे कि जब तक कूलिंग एरिया कंप्लीट नहीं हो जाता पूरे बिल्डिंग को पूरी तरीके से ये जस्टिफाई नहीं कर लिया जाता है कि कहीं पे किसी हिस्से में आग बची तो नहीं है,
तब तक कह पाना मुश्किल है, लेकिन अभी भी 2 से 3 घंटे के समय लग सकता है जब आग को पूरी तरीके से कंट्रोल में किया जा सके। हालांकि अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं और वो पूरे अधिकारियों के साथ यहाँ पहुंचेंगे और आग किस वजह से लगी उसकी जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ आग की इस घटना के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का 3 बजे सीरम इंस्टीट्यूट जा रहा है। अभिषेक, आप लगातार इस खबर पर निगाह बनाकर रखिए, आगे हम आपके पास आएंगे। पुणे के मेयर मुरलीधर मोहाल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के लिए छानबीन में पता लगा है कि 5 लोगों की आग में झुलसने से मौत हो गई है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि अंदर शायद 4 लोग फंसे होने की आशंका थी। उनको हमारे टीम ने बाहर निकाला, वो अच्छी तरह से, उनकी तबीयत ठीक है, उनको कोई भी चोट नहीं पहुंची है। लेकिन जब ये पूरी फायर कंट्रोल में आई तो आखिर में ये पता चला लास्ट फ्लोर पे वो पूरा फ्लोर जो जलकर राख हुआ था, उसमें 5 बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है, ये सामने आया है। वेल्डिंग के स्पार्क के वजह से वहाँ पर पूरा इंसुलेशन मटेरियल फैला हुआ था, तो इंसुलेशन मटेरियल ये सब इन्फ्लेमेबल होता है और इसीलिए वहाँ पर आग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर लगी। इमीडिएटली महानगर पालिका से फायर के जो टैंकर्स होते हैं उसे बुलाया गया। 2 से 3 घंटे तक ये आग बुझाने का काम यहाँ पर होते रहा और अभी पूरा कंट्रोल में सब सिचुएशन है। जब पूरा कंट्रोल में सिचुएशन होने के वजह से वहाँ पर जब लोग अंदर गए तो वहाँ पर उन्हें 5 बॉडीज नज़र आई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बड़ा हादसा। वैक्सीन फैक्ट्री में आग। इक्कीस जनवरी की दोपहर पुणे में आग की एक घटना बुरी खबर बनकर आई। आसमान में उठता धुएं का ये गुबार एक बड़ा संकट बन गया। महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की फैक्ट्री में दोपहर के वक्त आग धधक उठी। पुणे के आसमान में कई किलोमीटर दूर से धुएं के बादल नजर आने लगे। घंटों तक आसमान में धुआं छाया रहा। इमारत से लपटें निकलती रहीं और पूरे देश के मन में ये सवाल घुमड़ते रहे कि कोरोना के खिलाफ जंग में विजेता बनकर उभरी वैक्सीन का क्या होगा। आसमान में उड़ते धुएं के बादल को देखकर अंदेशा लगाया जाने लगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बड़ा नुकसान हो सकता है और अगर वैक्सीन फैक्ट्री में नुकसान हुआ तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रयासों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आग फैलती देखकर आसपास के लोग जमा हो गए। अरे इनका फायर ब्रिगेड वगैरह सब होगा इनके पास। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की फैक्ट्री में आग लगने की खबर आते ही हड़कंप मच गया।
दोपहर 2:30 बजे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री के टर्मिनल नंबर 1 के गेट के पास ये हादसा हुआ। SEZ3 बिल्डिंग की चौथी और 5वीं मंजिल पर आग लगने से बड़ा हादसा हुआ। दरअसल आग उस इमारत में लगी जिसमें फर्नीचर वगैरह का काम चल रहा था। हादसे में 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है, जबकि कुछ लोगों की मौत की भी खबर है। हालांकि आग कोरोना वैक्सीन बनाने वाले प्लांट से दूर लगी। शुरू में ऐसा लग रहा था कि अंदर शायद 4 लोग फंसे होने की आशंका थी। उनको हमारे टीम ने बाहर निकाला। वो अच्छी तरह से, उनकी तबीयत ठीक है, उनको कोई भी चोट नहीं पहुंची है। लेकिन जब ये पूरी फायर कंट्रोल में आई तो आखिर में ये पता चला लास्ट फ्लोर पे वो पूरा फ्लोर जो जलकर राख हुआ था, उसमें 5 बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है, ये सामने आया है। हालांकि शुरुआती दौर में मौत की खबर नहीं थी, तो दोपहर ढलने तक आग को काबू कर लिया गया। लगभग 2 से ढाई घंटे के बाद इस आग पर पूरा काबू जो है वो पाया गया है। 9 लोगों को यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला गया है दमकल की ओर से। सबसे अहम बात जो सामने आई है, जो जानकारी अधिकारियों से मिली है, उसके मुताबिक यहाँ पर कहीं पर भी कोई प्रोडक्शन जो है कोविशील्ड का वो नहीं हो रहा था या स्टॉक भी नहीं किया गया था। आग बुझने के बाद बिल्डिंग की छानबीन में पता लगा कि इमारत में कुछ लोगों की मौत आग में झुलसने की वजह से हो गई। इंसुलेशन मटेरियल ये सब इन्फ्लेमेबल होता है और इसीलिए वहाँ पर आग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर लगी। इमीडिएटली महानगर पालिका से फायर के जो टैंकर्स होते हैं उसे बुलाया गया। पूरा कंट्रोल में सब सिचुएशन है। जब पूरा कंट्रोल में सिचुएशन होने की वजह से वहाँ पर जब लोग अंदर गए तो वहाँ पर उन्हें 5 बॉडीज नजर आई है। दमकल कर्मियों ने सीढ़ियां लगाकर और 5वीं मंजिल तक पाइप से पानी पहुंचाकर आग बुझाई। पुणे पुलिस ने आग बुझने के बाद आग लगने के कारणों की जांच करने की बात कही। 2:45 बजे करीब सीरम के पास इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ पर आग लगी है 4थे 5वें फ्लोर पे, जो मांजरी का एक्सपोर्ट उनका जो प्लांट है वहाँ पर बेसिकली प्रोजेक्ट का काम होता था, मतलब प्रोडक्शन नहीं होता था। उसकी तैयारी चल रही थी कि वहाँ पर बाद में प्रोडक्शन होगा और तुरंत फायर ब्रिगेड पुलिस आई और अभी आग बुझाने का काम चालू है। अभी तक लोग जो हम लोगों ने हिसाब किया उसके हिसाब से सारे लोग निकल गए हैं, लेकिन सेकंड चेकिंग चालू है और सब लोगों का हिसाब लिया जा रहा है कि कोई उसमें अड़का हुआ तो नहीं है। 1 घंटे में आग बुझ जाएगी। एक बार आग बुझाने के बाद सारे लोग ठीक से निकल गए, इसके हिसाब लेने के बाद पुलिस अपना तपास करेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आग लगने की खबर से मुंबई और दिल्ली तक हड़कंप मच गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर से फोन पर बात करके जानकारी ली। साथ ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी कमिश्नर से जानकारी ली। जैसे मैंने अभी कहा कि अभी जो जानकारी मिली है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के नज़दीक ये इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आग लगी थी और अभी जो खबर आई है उसके अनुसार वो जो आग लगी थी वो अभी काबू में आई है। फिलहाल जीवित हानि नहीं हुई है और कोविड वैक्सीन जहाँ बन रही थी वहाँ आग नहीं लगी थी। उसके बाजू में BCG की वैक्सीन जहाँ बन रही थी या बना रहे थे वहाँ आग लगी थी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में लगी आग अगर फैलती तो इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता था।